मार्केट के लिए भी ये आफ्टरनून काफ़ी अच्छा रह रहा है, क्योंकि अगर आप देखें इसको एक समय पे लग रहा था सुबह सुबह कि मार्केट शायद काफ़ी गिरेगा, लेकिन मार्केट ने एक चीज़ जो क्लियर की है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने को तैयार नहीं है और ख़राब खबरों पर भी गिरने को तैयार नहीं है मार्केट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज बाज़ार ने ख़राब खबरों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया। इसी तरीके की खबरें अगर फरवरी में आई होती तो आज निफ्टी 500 पॉइंट भी नीचे हो सकता था। जी हाँ, अगर इस तरीके से यूएस मार्केट गिरा होता, इस तरीके से एक इंडेक्स का स्टॉक 25% गिरा होता, इस तरीके से अगर एक सिस्टमिक इशू का रिस्क होता तो हम इतना गिरते। लेकिन ये आज का जो प्राइस एक्शन है ये क्लियर कट इंडिकेशन है, और आज का लो देखिए 22,314। आज का क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाज़ार ख़राब खबरों को पचा रहा है और आगे बढ़ने को तैयार है। ये अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव है। अभी रैली कितनी चलेगी, कहाँ तक जाएगी, ये एक सवाल है जिसका अभी तक खैर हमें जवाब मालूम नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ देखिए, इंडसइंड बैंक, ये भी दिक्कत के बावजूद, इसकी दिक्कत के बावजूद बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। इंडसइंड बैंक अभी भी 25% नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। इसका मतलब शायद ये सिस्टमिक रिस्क नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। और दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक में पैसा गया, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी अब बहुत क्लोज है अपने मॉर्निंग हाई को निकालने के, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। खैर देखते हैं। एक और चीज़, यूएस बाज़ार की दिक्कत के बावजूद हमारे बाज़ार चल रहे हैं। मतलब वो जो एक थीम है कि शायद इस साल यूएस गिरे और एमर्जिंग मार्केट चले, इसको भी आज बल मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं शो में। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल जिस तरीके से आपने बात की सर, सवाल भी यहीं पे खड़ा होता है। जिस तरीके से मार्केट ने आज निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है खराब ग्लोबल क्यूज के बावजूद, और मेंशन भी कर रहे थे, सुबह हम बात भी कर रहे थे अमेरिकी बाजार में जिस तरह से बिकवाली, हालांकि वो इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर देखने को नहीं मिला। निचले स्तरों से जो रिकवरी आज दिखाई है मार्केट ने, उसको कैसे देख रहे हैं? साथ ही आपको क्या लग रहा है सर, ये रैली जो आज हमें देखने को मिली, क्या ये सस्टेनेबल है, और ऐसे मूड माहौल में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए श्रेया, पहली बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज निफ्टी ने पहले सपोर्ट से ही बाउंस दिखा दी। आज सुबह जब हम डिस्कस कर रहे थे, हमने बात की थी 22,300 से 22,350 पे फर्स्ट सपोर्ट है। और अगर वो थ्योरी सही निकली कि यूएस मार्केट के डिक्लाइन से घबराइए मत, और अगर मार्केट ने वहाँ सपोर्ट लिया तो रिकवरी भी आ सकती है, ये हमने बात की थी। अब 22,314 आपकी लक्ष्मण रेखा बन गई, आज का लो। अब अगर आप इस मार्केट में लॉन्ग ले रहे हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस है, सिंपल। और अगर आपने लिया है तो ये आपका स्टॉप लॉस है। तो ये एक मेरे ख्याल से एक सिंपल अब यहाँ पर ट्रेड हो गई। अपसाइड पर अब हम 22,500 पर हैं। 22,650 अगर पार हुआ, अब बड़ी रैली तब आएगी। 22,650, 675 मान लीजिए जो कल का हाई था। तो अब एक रेंज है 22,314 लोअर साइड पर, 22,675 के करीब अपर साइड पर। इस रेंज को आपको नेगोशिएट करना होगा, इस रेंज को आपको ट्रेड करना होगा। लेकिन आई थिंक आज का जो बिगर स्टोरी है ना, वो बैंक निफ्टी में है। आज बैंक निफ्टी का लो देखिए आप, और बैंक निफ्टी ने भी आज एग्जैक्ट अपने उस लोअर जोन को बचाया। हमने सुबह क्या बात की थी, 47,500 टू 47,800 इसकी बात हुई थी। 47,500 टू 47,800 की बात हुई थी। 47,700 का लो था कि ये मेक और ब्रेक जोन है, इसको बैंक निफ्टी ने बचाया। अब मुझे लग रहा है कि 47,500 के नीचे ही बड़ी गिरावट होगी, और अपसाइड के लिए मुझे लग रहा है 48,200 का क्रॉस करना जरूरी है। अगर आपने 48,200 क्रॉस किया तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी तूल पकड़ सकती है। लेकिन ओवरऑल आज का दिन मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रहा। वीरू के पास